साल था 1999। अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक आदमी बैंक लूटने गया। उसने चेहरे पर कोई मास्क नहीं पहना था। सीसीटीवी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, कैमरे में देखकर हाथ हिला रहा था। कई घंटों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे बताया कि सीसीटीवी ने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो हक्का बक्का रह गया। बोला, इम्पॉसिबल, मैंने तो लेमन जूस लगाया था, कैमरा मुझे देख ही नहीं सकता। हाँ, सच में उस आदमी को पूरा यकीन था कि लेमन जूस इनविजिबल इंक की तरह उसे इनविजिबल बना देगा, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि लेमन जूस से लिखी चीजें यूवी लाइट में दिखाई देती है। तो उसने सोचा, अगर ये स्याही को छुपा सकता है तो चेहरा क्यों नहीं, और उसने पूरा बैंक रॉबरी इसी विश्वास के साथ कर डाली। अब तुम सोच रहे होगे, इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? पर सच्चाई यह है कि हम सब उसी आदमी जैसे हैं। बस फर्क इतना है कि वो अपनी मूर्खता कैमरे में पकड़ में आ गया, और हमारी रोजमर्रा की बेवकूफियां हमारे दिमाग की दीवारों के अंदर छिपी रह जाती है। यही बताती है ये किताब यू आर नॉट सो स्मार्ट, डेविड मकरानी की। ये किताब बताती है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत तर्कसंगत हैं, पर असल में हमारा दिमाग हमें रोज बेवकूफ बनाता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हम अपने फैसलों को लॉजिकल समझते हैं, पर वो असल में भावनाओं, आदतों और गलत यकीनों का नतीजा होते हैं। हम सोचते हैं हम सोच रहे हैं, पर असल में हमारे अंदर पहले से बैठी कंडीशनिंग सोच रही होती है। जैसे उस आदमी को लेमन जूस पर यकीन था, वैसे ही हम भी अपनी हर सोच, हर राय, हर याद पर अंधा भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं मुझे पता है, मैं सही हूं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग एक इल्यूजन मशीन है जो हमें एक ऐसा झूठा आत्मविश्वास देता है जो कभी कभी सच से भी ज्यादा ताकतवर लगता है। और यही से शुरू होती है हमारी यात्रा उस दुनिया की जहां हम अपने ही दिमाग के जाल को समझेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारी यादें झूठ बोलती है, कैसे हमारा ईगो हमें अंधा बना देता है, और कैसे हम खुद को स्मार्ट समझते हुए भी हर दिन मूर्खता की नई परत में फंसते जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहला चैप्टर, द माइंड्स ग्रेट इल्यूजन, जहां हम समझेंगे कि तुम सोचते हो तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे अंदर कोई और सोच रहा है। चैप्टर 1, द माइंड्स ग्रेट इल्यूजन। कभी सोचा है हम जो सोचते हैं कि मैं अपनी सोच से सोचता हूं, असल में वो सोच हमारी खुद की है भी या नहीं? शायद नहीं। शायद कोई अदृश्य जाल है जो हमारे दिमाग के अंदर धीरे धीरे बुनता जा रहा है और हमें यकीन दिलाता है कि मैं बहुत समझदार हूं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हम सब अपनी ही गलत फहमियों के शिकार हैं। बस फर्क इतना है कि हमें इसका एहसास नहीं होता। एक बार अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि तुम्हें एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जा रही है, और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि ये एक अपराधी है। दोनों को एक ही व्यक्ति की फोटो दिखाई गई। पहले ग्रुप ने कहा इसकी आंखों में समझ है, दूसरे ग्रुप ने कहा इसकी आंखों में धोखा झलकता है। फोटो वही थी, पर परसेप्शन बदल गया, क्योंकि हम चीजों को नहीं देखते, हम अपने दिमाग की कहानी देखते हैं। हमारा दिमाग एक स्टोरी टेलर है। वो हर चीज को अपनी सुविधा के हिसाब से गढ़ता है। मान लो किसी को एक दिन शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो वो मान लेता है कि मैं मार्केट को समझ गया हूं। पर वही व्यक्ति जब लॉस खाता है तो कहता है आज मार्केट मैनिपुलेटेड था। यानी जब हम जीतते हैं तो क्रेडिट खुद को देते हैं, और जब हारते हैं तो ब्लेम किसी और को। यही तो दिमाग की सबसे बड़ी चाल है, सिर्फ वही सच मानना जो हमें अच्छा लगता है। कभी नोट किया है, जब तुम्हें कोई खबर पसंद नहीं आती तो तुम कहते हो ये मीडिया झूठ बोल रहा है, लेकिन जब वही मीडिया तुम्हारी सोच के अनुसार बोलता है तो लगता है अब तो सच्चाई बता दी। ये वही ट्रैप है जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। दिमाग वो चीजें याद रखता है जो तुम्हारे भरोसे को मजबूत करती है, और जो उसे चुनौती देती है उसे मिटा देता है।
जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करता है तो वो उनकी गलती पर आंख बंद कर देता है। वो मान ही नहीं सकता कि उसका हीरो भी गलत हो सकता है। और यही ब्लाइंड ट्रस्ट धीरे धीरे इल्यूजन बन जाता है। दिमाग की दूसरी बड़ी चाल है हमें यकीन दिलाना कि मुझे पहले से पता था। किसी घटना के बाद, जैसे कोई कंपनी गिर जाए या कोई रिश्ता टूट जाए, हम कहते हैं मुझे तो पहले से अंदाजा था। लेकिन अगर सच में था तो किया क्यों नहीं? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग अलग कहानी सुनाता था। लेकिन घटना के बाद वो नई कहानी बना देता है ताकि हमारी ईगो बची रहे। इसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस, वो झूठ जो दिमाग खुद से बोलता है ताकि हम खुद को मूर्ख न माने। यही चीज समाज में भी दिखती है। एक बार जब लोग किसी बात को सच मान लेते हैं तो फिर कोई भी सबूत आने के बाद भी वो राय नहीं बदलते। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि धरती समतल है, हजारों प्रमाण दिखाने के बाद भी वो कहते हैं नासा झूठ बोल रहा है। वो अपनी आंखों पर नहीं, अपने यकीन पर भरोसा करते हैं। और यही ब्लाइंड फेथ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपने सोचने की प्रक्रिया पर कभी शक नहीं करते। हमें लगता है कि हम दुनिया को जैसा देख रहे हैं वैसी ही है। लेकिन अगर यही परसेप्शन थोड़ा सा मोड़ा जाए तो हमारी सच्चाई बदल जाती है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को कहा गया कि इस कमरे में एक खास खुशबू है जो आपकी सोच को तेज कर देगी। वो खुशबू असल में कुछ भी नहीं थी, बस एक प्लेसबो। लेकिन उन लोगों का प्रदर्शन सच में बेहतर हुआ। यानी कभी कभी सच से ज्यादा असर विश्वास का होता है। हमारा दिमाग हर वक्त शॉर्टकट्स लेता है ताकि वो कम मेहनत करे। वो चीजों को सिंप्लीफाई करता है, तोड़-मरोड़ कर दिखाता है और फिर हमें कहता है यही सच है। जैसे किसी को कोई व्यक्ति एक बार धोखा दे दे तो दिमाग कहता है सारे लोग वैसे ही हैं। जबकि सच्चाई ये नहीं होती, पर दिमाग को जनरलाइज करना आसान लगता है। वो हर चीज में पैटर्न ढूंढता है, भले वो हो या न हो। जैसे आसमान में बादलों को देखकर चेहरे और आकृतियां बनाना। कभी कभी ये इल्यूजन इतना मजबूत होता है कि पूरी जिंदगी उस पर टिकी रहती है। इंसान सोचता है मैंने ये फैसला अपने लॉजिक से लिया, पर अगर थोड़ी देर ठहरकर देखा जाए तो वो फैसला अक्सर इमोशन, डर या ईगो से लिया गया होता है। कोई लड़का किसी लड़की को देखता है और सोचता है ये मेरी सोलमेट है। असल में अट्रैक्शन सिर्फ केमिस्ट्री है, पर दिमाग उसे डिवाइन कनेक्शन बना देता है क्योंकि उसे कहानी चाहिए, रीजन नहीं। हर दिन हमारा दिमाग हमें सच्चाई से थोड़ा दूर ले जाता है और हम उसे अनुभव कहकर स्वीकार कर लेते हैं। हम उस आदमी की तरह हैं जो लेमन जूस लगाकर इनविजिबल बनना चाहता था। फर्क बस इतना है कि उसकी मूर्खता कैमरे में कैद हो गई थी, हमारी नहीं होती। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हम भी हर दिन किसी न किसी इल्यूजन के पीछे भागते हैं। कभी अपने विचारों के, कभी अपने विश्वासों के, कभी अपनी यादों के। और यही सवाल अब उठता है, अगर हमारा दिमाग इतना चालाक है तो आखिर वो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर क्यों करता है? क्या ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है या किसी गहरी कमजोरी की निशानी? शायद इसका जवाब उस जगह छिपा है जहां विश्वास हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और वही जगह है अगले अध्याय की शुरुआत, चैप्टर 2, दी प्रिजन ऑफ बिलीफ। कभी किसी इंसान को देखा है जो किसी नेता, किसी गुरु या किसी धर्म के पीछे इतना अंधा हो गया हो कि सच उसके सामने खड़ा हो, फिर भी वो उसे देख न पाए? वो मानता है कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन असल में वो एक अदृश्य जेल में कैद है, अपने ही विश्वासों की जेल में। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस जेल की दीवारें किसी और ने नहीं, उसने खुद ने बनाई है। ये कहानी सिर्फ धर्म या राजनीति की नहीं है, ये हर उस जगह की है जहां इंसान अपने सोचने की आजादी खो देता है। अमेरिका की एक मशहूर घटना है जोन्सटाउन मैसेकर। 1978 में जिम जोन्स नाम के एक तथाकथित धार्मिक नेता ने अपने 900 से ज्यादा फॉलोअर्स को डिवाइन सैल्वेशन के नाम पर जहर पीने को कहा और वो सब मान गए। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, बस अंधी आस्था।
वो लोग ये मान बैठे थे कि जिम जोन्स भगवान का दूत है और जो वो कह रहा है वही मुक्ति का रास्ता है। जब पुलिस पहुंची तो पूरा गांव मौत में बदल चुका था और दीवारों पर लिखा था, "Those who die for truth never die." अब सोचो, ये कैसे मुमकिन है? इतने सारे पढ़े लिखे लोग एक ही वक्त में एक ही गलत बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इंसान को सच से ज्यादा जरूरी लगता है बिलोंगिंग, किसी समूह का हिस्सा बनना। जब पूरा ग्रुप किसी एक सोच पर टिक जाता है तो दिमाग अपनी सोच छोड़ देता है। उसे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ अलग कहा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। इसी को कहते हैं ग्रुप थिंक, जब सोच समूह की हो जाती है और इंसान की अपनी नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब विदेशों में होता है तो थोड़ा अपने आसपास देखो। यहां भी भीड़ के नाम पर लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, किसी नेता की बात को आदेश की तरह मानते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को देशद्रोही कहना आसान हो जाता है क्योंकि हजारों लोग वही कह रहे होते हैं। लोग सोचते नहीं, बस दोहराते हैं और धीरे धीरे वो रेपिटेशन ही सच बन जाता है। एक और ट्रैप है डनिंग क्रूगर इफेक्ट, मतलब जो व्यक्ति सबसे कम जानता है वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। जैसे कोई आदमी व्हाट्सएप पर 2 वीडियो देखकर बोल देता है, मैं सब जान गया हूं, या कोई कहता है वैक्सीन डेंजरस है, ये सब कंस्पिरेसी है। वो जितना कम जानता है उतना ही बड़ा यकीन रखता है। और आयरनी ये है कि जो सच में जानकार लोग होते हैं वो कॉशियस रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सच्चाई सिंपल नहीं होती, लेकिन दिमाग को सादगी चाहिए। इसलिए वो हर जटिल चीज को आसान कहानी में बदल देता है। ये अच्छा है, वो बुरा है, हम सही है, वो गलत, हमारे धर्म में सच्चाई है, बाकी सब भ्रम। यानी दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, भले वो झूठी क्यों न हो। कभी कभी ये ब्लाइंड फेथ एक इमोशनल कंफर्ट बन जाता है। जैसे भारत में जब कोई कहता है गंगा जल में सब पवित्र हो जाता है, या अमेरिका में जब कोई बोलता है जीसस विल फिक्स एवरीथिंग। असल में वो लोग उम्मीद ढूंढ रहे होते हैं और उम्मीद हमेशा लॉजिक से बड़ी होती है, क्योंकि जब इंसान का मन टूटा होता है तो उसे सच्चाई नहीं, सहारा चाहिए। और ये सहारा बिलीफ देता है, भले वो सच हो या झूठ। पर यही बिलीफ जब सवाल पूछने की ताकत छीन लेता है तब वो जेल बन जाता है। तब इंसान सिर्फ वही सुनना चाहता है जो उसके भरोसे को मजबूत करे। वो किसी भी विरोधी राय को दुश्मनी समझने लगता है। वो सोचता है कि सवाल पूछना गुनाह है और धीरे धीरे उसका दिमाग बंद दरवाजा बन जाता है जहां सिर्फ एको सुनाई देती है, जवाब नहीं। हर देश, हर धर्म, हर विचारधारा में ये होता है। कोई खुद को भगवान का सिपाही समझता है, कोई राष्ट्र का उद्धारक, कोई साइंस का डिफेंडर। लेकिन असल में सब अपने बिलीफ के कैदी है, क्योंकि सच को पकड़ना मुश्किल है और इल्यूजन में जीना आसान। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिमाग ये सब इसलिए करता है ताकि हम सेफ महसूस करें। बिलीफ हमें दिशा देता है, पर जब वही बिलीफ सोच पर ताला लगा दे तो वो दिशा नहीं, जेल बन जाती है। और यही से अगला सवाल शुरू होता है, क्या ये जेल सिर्फ विचारों की है या हमारी हकीकत भी इसी इल्यूजन से बनी है? क्या जो हम देख रहे हैं वो सच में वैसा ही है जैसा दिखता है, या हमारा दिमाग हमारी यादों और धारणाओं से एक झूठी दुनिया बना चुका है? शायद इसका जवाब उस फ्रेजाइल रियलिटी में छिपा है जहां सच्चाई और भ्रम की रेखा मिटने लगती है। चैप्टर 3, दी फ्रेजाइल रियलिटी। कभी तुम्हें लगा है कि कोई याद तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल साफ साफ है, जैसे कोई फिल्म का सीन? तुम्हें लगता है कि वो बिल्कुल वैसा ही हुआ था, पर अगर उसी घटना को तुम्हारे साथ मौजूद किसी और से पूछो तो उसका वर्जन अलग निकलता है और तब एहसास होता है शायद यादें सच्चाई नहीं, बस कहानियां हैं जो हमारा दिमाग हर बार दोबारा लिखता है। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ था। अमेरिका की साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस ने लोगों से कहा कि बचपन में वो एक बार मॉल में खो गए थे। असलियत में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद
उन लोगों ने उस झूठी घटना को सच मान लिया। उन्होंने डिटेल्स तक जोड़ दी। हाँ, मुझे याद है, मैं एक लाल गुब्बारा पकड़े था। उनका दिमाग उस झूठ को याद में बदल चुका था। यही है मेमोरी की सबसे खतरनाक चाल। ये हर बार रीराइट होती है और हम हर बार उसे सच मान लेते हैं। हमारा दिमाग दुनिया को रिकॉर्ड नहीं करता, वो उसे इंटरप्रेट करता है। जैसे कोई डायरेक्टर जो हर सीन को अपनी मर्जी से शूट करता है। दो लोग एक ही हादसा देखते हैं, पर दोनों की कहानियां अलग होती है, क्योंकि हम रियलिटी नहीं देखते, हम परसेप्शन देखते हैं। और परसेप्शन को इमोशन, एक्सपीरियंस और बिलीफ शेप करते हैं। कभी नोटिस किया है, जब तुम डर में होते हो तो अंधेरा ज्यादा गहरा लगता है, पर जब मूड अच्छा होता है तो वही अंधेरा रोमांटिक लाइटिंग बन जाता है। हालात वही, परसेप्शन बदल गया। यही दिमाग का मैजिक है, या धोखा कहो। एक बार भारत में एक गांव में अफवाह फैली कि रात को जंगल में चुड़ैल दिखी है। किसी ने देखा नहीं, लेकिन सबको यकीन था। कुछ दिनों में आधा गांव डर से सोया नहीं। और फिर किसी ने एक परछाई देखी और सब बोले वो रही चुड़ैल। असल में वो एक बकरा था जो कपड़े में फंस गया था। लेकिन दिमाग ने पहले डर बनाया, फिर उसी डर के हिसाब से सच को एडिट कर दिया। यही है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीज तुम्हारे दिमाग में आसान है याद करने के लिए, वो ही सच लगती है। ऐसा ही एक इल्यूजन मीडिया रोज बनाता है। किसी क्राइम की खबर बार बार दिखाई जाए तो लगता है दुनिया बहुत खतरनाक हो गई है। लेकिन डेटा कहता है कि क्राइम रेट्स कई जगह घटे हैं। पर दिमाग फ्रीक्वेंसी को इंपॉर्टेंस समझ लेता है। जो चीज ज्यादा दिखती है वो ही सच लगती है। यही वजह है कि हम डर से ज्यादा चलते हैं, लॉजिक से कम। रियलिटी फ्रेजाइल इसलिए है क्योंकि ये परसेप्शन पर टिकी है। जैसे शेयर मार्केट में पैनिक, एक खबर आती है और हजारों लोग सेल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बाकी सब बेच रहे हैं। असल में वो डर ही रियलिटी बन जाता है। मार्केट क्रैश होता है क्योंकि लोगों ने क्रैश की कल्पना की। यही कलेक्टिव इल्यूजन असली घटनाओं को जन्म देता है। कभी कभी हमारी यादें हमें बचाने के लिए झूठ बोलती है। कोई व्यक्ति अगर किसी ट्रॉमा से गुजरा है तो उसका दिमाग कई हिस्से भूल जाता है। जैसे किसी बच्चे को हिंसा झेलनी पड़ी हो तो बड़े होकर उसे वो याद नहीं रहती, क्योंकि दिमाग ने उसे मिटा दिया ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो क्या सच वही है जो हुआ, या वो जो दिमाग ने याद रहने दिया? हम अपने परसेप्शन को इतना सच मान लेते हैं कि जो उसे चुनौती दे वो हमें झूठा लगता है। सोचो, दो धर्मों में एक ही बात के अलग वर्जन है और हर कोई कहता है हमारा सच असली है। असल में शायद दोनों के सच अलग नहीं, बस दोनों की परसेप्शन अलग है। जैसे दो लोग एक ही पहाड़ को देख रहे हों, एक पहाड़ के नीचे से, दूसरा ऊपर से। नजारा दोनों का अलग, लेकिन पहाड़ वही। हम सब अपनी यादों और सोच के आधार पर दुनिया बनाते हैं। कोई प्रेम को दर्द की तरह याद करता है, कोई उसी प्रेम को एक खूबसूरत किस्से की तरह, कोई हार को सजा मानता है, कोई सबक। यानी हमारी दुनिया बाहर नहीं, अंदर बनती है। हमारे परसेप्शन के अंधेरे में रियलिटी कभी ठोस नहीं थी, हमेशा फ्रेजाइल थी। जैसे शीशे पर धुंध, थोड़ी सांस भरो और तस्वीर बदल जाती है। हम इस धुंध में जीते हैं और सोचते हैं कि हमें सच्चाई साफ दिख रही है, लेकिन असल सच्चाई ये है, हमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। हम बस अपनी बनाई हुई तस्वीरों पर यकीन करते हैं। पर अब सवाल ये उठता है, अगर हमारी यादें झूठ बोलती हैं, परसेप्शन बदलता रहता है और विश्वास हमें इल्यूजन में रखता है, तो फिर हमारे फैसले, हमारी चॉइसेस, हमारे इमोशंस किस पर टिके हैं? क्या हम सच में सोचकर फैसला लेते हैं, या कोई और अदृश्य ताकत हमें अंदर से चला रही है? शायद जवाब उस जगह है जहां इमोशन लॉजिक को गुलाम बना देता है। और वहीं से शुरू होती है अगली कहानी। चैप्टर 4, द इमोशनल इंजन। कभी किसी डिबेट में देखा है, जब दोनों तरफ के लोग फैक्ट्स पर नहीं, फीलिंग पर लड़ रहे होते हैं। एक बोलता है तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैंने महसूस किया है,
और वही दूसरा गुस्से में चीख रहा होता है। तुम लॉजिक नहीं समझते। दोनों को लगता है कि वो सही है, लेकिन असल में दोनों अपने दिमाग के एक ही जाल में फंसे हैं। उस जाल का नाम है इमोशन। दिमाग ने हमें इमोशंस इसलिए दिए थे ताकि हम सर्वाइव कर सकें, सोचने के लिए नहीं। पुराने समय में अगर कोई खतरा आता तो डर हमें भागने को कहता, गुस्सा हमें लड़ने को। लेकिन अब हम जंगल में नहीं रहते। अब डर और गुस्सा हमें सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में लड़वाते हैं। यही इमोशनल इंजन है जो हमारी पूरी सोच को चलाता है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल बीइंग्स हैं जो कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। हम इमोशनल बीइंग्स हैं जो कभी कभी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में एक आदमी था, फिनियास गेज। रेलवे में काम करता था। एक दिन ब्लास्ट में लोहे की छड़ उसके दिमाग को आर पार कर गई, और खास बात यह कि वो बच गया। लेकिन कुछ महीनों बाद लोग बोले, ये पहले वाला इंसान नहीं रहा। वो गुस्से में रहने लगा, डिसीजंस इंपल्सिव हो गए, एम्पैथी खत्म। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने देखा कि उसके दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, डैमेज हो गया था। नतीजा, वो अब सोच तो सकता था पर महसूस नहीं कर सकता था। और जब इमोशन चला गया, डिसीजन मेकिंग भी खत्म हो गई। मतलब लॉजिक अकेला कुछ नहीं कर सकता, इमोशन ही स्टीयरिंग पकड़ता है। सोचो, शेयर मार्केट में पैनिक सेल करने वाले लोग, क्या वो डेटा देखकर बेचते हैं? नहीं, वो डर देखकर बेचते हैं। और जो ग्रीड में खरीदते हैं, वो भी नंबर्स नहीं, उम्मीद देखकर खरीदते हैं। फेयर और ग्रीड, यही तो दो सबसे पुराने इमोशनल इंजन्स हैं जो हर इन्वेस्टर को चलाते हैं। मार्केट क्रैश या बबल, दोनों इंसानों की इमोशन ड्रिवन रिएक्शन है। इसी तरह धर्म, राजनीति या देशभक्ति, सब में इमोशन स्कोर है। कोई पार्टी अपनी पॉलिसी से नहीं जीतती, वो जीतती है जब वो तुम्हारे अंदर आशा या गुस्सा जगा देती है। यही कारण है कि स्लोगन्स हमेशा दिल से बोले जाते हैं, दिमाग से नहीं। देश खतरे में है, ये लाइन डेटा नहीं मांगती, बस इमोशन को जगाती है। और जब इमोशन जग गया तो रीजन पीछे हट गया। अब सोचो, किसी को अगर तुमसे नफरत है तो वो तुम्हारी गलती नहीं देखता, वो तुम्हें देखता है। इमोशन पहले बनता है, रीजन बाद में आता है, बस जस्टिफाई करने के लिए। इसको कहते हैं मोटिवेटेड रीजनिंग। जैसे कोई आदमी किसी नेता का अंधा फॉलोअर है तो वो हर गलती के लिए एक्सक्यूज ढूंढ लेगा, क्योंकि उसका दिमाग पहले से तय कर चुका है, ये सही है। दिमाग ऐसे काम करता है जैसे अंदर एक प्रेस सेक्रेटरी बैठी हो। डिसीजन पहले दिल लेता है और फिर दिमाग प्रेस रिलीज लिखता है। हमने ऐसा क्यों किया? तुम सोचते हो कि तुमने किसी प्रोडक्ट को इसलिए खरीदा क्योंकि वो अच्छा था, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने उसे इसलिए चुना क्योंकि उस एड ने तुम्हें किसी इमोशन से जोड़ा। कोका कोला थन के लिए नहीं बिकता, वो खुशी के लिए बिकता है। एप्पल फोन नहीं बेचता, आइडेंटिटी बेचता है। पॉलिटिकल लीडर प्लान नहीं बेचता, होप बेचता है। इंसान का इमोशन सिर्फ उसकी सोच को नहीं चलाता, वो उसकी यादें, बिलीफ्स और आइडेंटिटी तक रीडिफाइन कर देता है। कभी किसी टूटे दिल वाले इंसान से बात की है? वो कहेगा, अब मैं प्यार पर भरोसा नहीं करता। असल में भरोसा नहीं टूटा, बस एक इमोशन ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया। इमोशंस दिमाग के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेमोरी एक्सेस होगी, कौन सी ब्लॉक होगी, कौन सी बात तुम्हें सच्ची लगेगी और कौन सी झूठी। जब तुम गुस्से में होते हो तो दुनिया अनफेयर लगती है, और जब खुश होते हो तो वही दुनिया खूबसूरत दिखती है। दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा फिल्टर बदल जाता है। अब अगर इमोशन इतना पावरफुल है तो सवाल यह है, क्या हम सच में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या वो हमें कंट्रोल करते हैं? क्या हम सोचते हैं और फिर महसूस करते हैं, या पहले महसूस करते हैं और फिर सोचने का इल्यूजन बना लेते हैं? और अगर ये इंजन सच में हमें चला रहा है तो क्या कोई तरीका है इसे समझने का या इससे बाहर निकलने का? क्योंकि जब तक हम खुद को समझ नहीं पाते
तब तक कोई भी हमारी स्टीयरिंग पकड़ सकता है। एक लीडर, एक ब्रांड या हमारा खुद का डर। पर अगर ये इंजन सच में हमें चला रहा है तो ये जानना जरूरी है कि इसे फ्यूल कौन देता है। और यही सवाल हमें ले जाता है अगले चैप्टर की तरफ, जहां बात सिर्फ इमोशन की नहीं बल्कि इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की होगी। जहां हम सोचते हैं कि हम सब कुछ डिसाइड करते हैं, पर शायद हम तो बस राइड पर बैठे हैं। चैप्टर 5, वेकिंग अप। कितनी देर तक हम अपने ही दिमाग के जाल में फंसे रहेंगे? कितने साल तक हम इल्यूजन को सच मानते रहेंगे और खुद को स्मार्ट समझते रहेंगे? यही सवाल है, और इसका जवाब कोई मैजिकल ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जवाब सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस मतलब यह समझना कि तुम हमेशा सही नहीं हो, कि तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी यादें, तुम्हारे बिलीफ्स अक्सर तुम्हारे ईगो, फियर और डिजायर की वजह से बनते हैं। जब ये सच मान लोगे तब तुम अपनी सोच के पीछे छुपे पैटर्न्स को पहचान सकते हो। जैसे वो आदमी जो लेमन जूस लगाकर इनविजिबल बनने की कोशिश कर रहा था, उसने खुद को इल्यूजन में फंसाया। हम भी हर दिन यही करते हैं, सिर्फ सटल तरीके से। अवेयरनेस का मतलब है हर डिसीजन को समझना, हर बिलीफ को चैलेंज करना, हर मेमोरी को डाउट के फिल्टर से देखना। ये इजी नहीं है, लेकिन जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं वो धीरे धीरे अपने ही दिमाग के प्रिजन से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि रियलिटी फ्रेजाइल है, इमोशन पावरफुल है और परसेप्शन कभी सच नहीं होता। लेकिन फिर भी वो अपने चॉइसेस के साथ ज्यादा सचेत हो जाते हैं। शायद अब तुम सोच रहे हो, ये सब समझकर मैं क्या करूं? सच ये है कि तुम परफेक्ट नहीं बनोगे। तुम अभी भी गलती करोगे, इल्यूजन में फंसोगे, लेकिन फर्क ये है कि अब तुम नोटिस करोगे। अब तुम्हारे पास एक अलर्टनेस है जो तुम्हें हर बार खुद को धोखा खाने से रोक सकती है। और यही वेकिंग अप है। समझ जाना कि तुम स्मार्ट नहीं हो, और इसी समझदारी से तुम कम स्टूपिड बन सकते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम इस अवेयरनेस को एक्शन में बदल सकते हो? क्या तुम अपनी भावनाओं, यादों और विश्वासों को चैलेंज कर सकते हो, या फिर वही जाल पकड़े रहेगा? और यही सवाल अगली किताबों, अगली डिस्कवरीज और अगली जर्नीज में तुम्हें गाइड करेगा। अगर ये जर्नी तुम्हें पसंद आई तो एक काम करो, लाइक करो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त भी अपने दिमाग की ट्रिक समझ सके। और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि तुमने कौन सा इल्यूजन खुद में पाया। याद रखो, नॉलेज का असली मजा तब आता है जब उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया जाए। तो जल्दी करो और अपने दिमाग की दुनिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करो।